निर्मल साहू, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो पर हम बात करेंगे प्रेमल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स एंड सिटीजनशिप। ये टॉपिक हम ले रहे हैं और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखेंगे। हिंदी में मैं बता देता हूँ टॉपिक: संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं एवं नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज हम जानेंगे, जो कि अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। और इसके अगले वीडियो में फिर इससे संबंधित हम प्रश्नों को टैकल करेंगे, एक्सरसाइज हम इसकी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी पसंद आती है तो इसे लाइक करें। और जो भी बच्चे सी सैट में प्रॉब्लम आ रही है, जो एसएससी बैंक की तैयारी करने वाले हैं, इंग्लिश की प्रॉब्लम आ रही, जो भी है, यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस चैनल फॉर दिस ऑल प्रॉब्लम्स। सो इसे सब्सक्राइब करें और इसको बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं अपनी चर्चा। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, पॉइंट्स को लेकर आए हुए हैं आपके सामने। हम शुरू करते हैं। पहला हमारा, जैसे पॉइंट्स टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व हमारा एकल कार्यपालिका है। एकल कार्यपालिका। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये सारे ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप जरूर देखें। अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत अब संपत्ति का अधिकार को क्या दर्जा दिया गया है? विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार का दर्जा इसको दे दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। ऑस्टिन ने किस संवैधानिक उपबंध को राज्य की आत्मा कहा है? राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा गया है। संवैधानिक उपबंध को राज्य की आत्मा कहा गया है। कौन है हमारा? राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। भारत का संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, है ना। कठोर भी है और फ्लेक्सिबल भी है, लचीला भी है। अगला हमारा किसका कथन है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। केसी व्हीयर। केसी व्हीयर इज द हमारे, उन्होंने ये बात बोली हुई है। अगला, किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है? केसी व्हीयर ने ही इसको अर्धसंघीय संविधान भी कहा है। भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान किसने कहा? सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स। अगला बिंदु है हमारा, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान में संघीय फेडरल शब्द की जगह किसका प्रयोग किया गया है? फेडरल शब्द की जगह अपने संविधान में यूज किया गया है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरल की जगह यूनियन ऑफ स्टेट्स का यूज किया गया है। किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है? किसने कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। किसका कथन है कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? बी आर अम्बेडकर ने ऐसा बोला हुआ है। भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे पर नहीं डाला गया है, बी आर अम्बेडकर ने कहा है। संघात्मक संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, यही हमारा संघात्मक संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण होता है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने कहा है। भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा है। अगला बिंदु, संघात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण क्या हैं? संघात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण क्या हैं? शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की अपरिवर्तनशीलता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सारे बिंदु हैं हमारे संघात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण।
भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? ये सारे हमारे हो गए लक्षण। क्या है हमारे लक्षण? ये एकल नागरिकता, राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, संसद की नए राज्य निर्माण की शक्ति तथा राज्य सूची पर संसद की विधि बनाने की शक्ति आदि। ये क्या है हमारे भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण हैं। मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। मूल आपका जो मूल हमारा था मताधिकार की आयु वो थी 21 वर्ष, बाद में उसको 18 वर्ष किया गया। 18 वर्ष किस आपके नियम संशोधन द्वारा किया गया है वो भी पूछा जाता है। अगला बिंदु जैसे दिया हुआ है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नियत की गई? 18 कौन सा हमारा 61वां संविधान संशोधन 1989 है, उसके द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मताधिकार की आयु कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989। किन आधारों पर किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है? कौन से हमारे आधार होंगे? अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट अथवा अवैध आचरण के आधार पर उसको मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। अगले हमारे बिंदु हैं, भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को किस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है? प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। प्रथम अनुसूची में उसको विनिर्दिष्ट किया गया, रखा गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? राज्यों के राज्य क्षेत्र आते हैं, भारत के संघ राज्य क्षेत्र आते हैं तथा भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र आते हैं। किस राज्य के क्षेत्र एरिया, नाम या सीमा में परिवर्तन करने वाला विधेयक किस सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है? किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रपति की सिफारिश पर। संविधान किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? अनुच्छेद 1 के तहत। 1 के तहत भारत को क्या घोषित किया गया है? संविधान को किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? अनुच्छेद 1 के तहत। किसने कहा है कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है? जी ऑस्टिन ने ऐसा बोला है। जी ऑस्टिन ने ऐसा बोला है। क्या बोला है? भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है, जी ऑस्टिन ने कहा है। भारत में किसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई है? संविधान की सर्वोच्चता स्थापित है भारत में। किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति किसकी राय के लिए प्रेषित करता है? संबंधित राज्य के विधानमंडल की राय पर प्रेषित करता है। संसद किसी नए राज्य का निर्माण, संघ में प्रवेश या नाम आदि में परिवर्तन किस प्रकार के बहुमत से कर सकती है? साधारण बहुमत से कर सकती है। अगला बिंदु है हमारा, संसद किस प्रकार किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है? संविधान में संशोधन करके ही सौंप सकती है। 9वें संविधान संशोधन का संबंध किस मामले से है? बेरूबाड़ी मामले से है 9वें संविधान संशोधन। 9वें संविधान संशोधन द्वारा भारत ने कौन सा राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा था? बेरूबाड़ी राज्य क्षेत्र। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषी प्रांत आयोग गठित किया गया था? न्यायमूर्ति C.S.K. धर की अध्यक्षता में ये किया गया था। न्यायमूर्ति C.S.K. धर की अध्यक्षता में किया गया था। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राज्यों के पुनर्गठन पर सुझाव हेतु गठित JVP समिति ने क्या मुख्य सुझाव दिए थे? क्या मुख्य सुझाव थे? भाषाई आधार राज्यों के पुनर्गठन की मांग अस्वीकृत कर दी, किंतु उसके साथ यह भी सुझाव दिया कि इस संदर्भ में व्यापक जन आग्रह पर विचार किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा, तमिल भाषी के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? पोट्टी श्री रामुल्लू की। पोट्टी श्री रामुल्लू थे हमारे, तमिल के लिए वो बात कर रहे थे।
देश में स्वतंत्रता के समय 562 देशी रियासतें मौजूद थीं। ये कुछ बिंदु हैं, ये बहुत अच्छे बिंदु हैं। देश में स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थीं? 562 देशी रियासतें मौजूद थीं, जिनमें से 559 देशी रियासतें स्वेच्छा से भारत में अपने राज्य का विलय कर दिया था। मात्र 3 ऐसी देशी रियासतें थीं जिनके विलय में कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई थी। कौन थी हमारी? जूनागढ़ की रियासत, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की रियासत। अंततः जूनागढ़ के जनमत संग्रह तथा हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही के द्वारा भारत में समाहित किया गया था। हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही के द्वारा 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान कबायली आक्रमण से भयाक्रांत होकर भारतीय संघ में अपना विलय स्वीकार कर लिया गया था, है ना। इन्होंने डर से फिर स्वीकार कर लिया था। 1927 में गठित बटलर समिति का उद्देश्य भारत सरकार तथा विदेशी रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना था, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति के सुधार के संबंध में सुझाव देना था। बलवंत राय मेहता तथा मणिलाल कोठारी आदि के सहयोग से दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें 700 से अधिक रियासती राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ध्यातत्व है कि 1939 में इस कॉन्फ्रेंस, इसे भारत प्रजामंडल भी कहते थे, की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारतीय संघ में आधिकारिक रियासतों का विलय 1947 तक हो चुका था। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में रियासती विभाग के कार्यवाहक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनके सूझबूझ और नेतृत्व से विभिन्न रियासतों का विलय भारत में हुआ। 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के क्रमशः मीर लइक अली हैदराबाद के पीएम एवं लॉर्ड माउंटबेटन के मध्य यथावत स्टैंडस्टिल समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी। इसके लिए उसने पेशु संघ अर्थात पूर्वी पंजाब पटियाला एवं पहाड़ी राज्य बनाया था, किंतु सरदार पटेल ने उसके योजना पर पानी फेर दिया था। अगले हमारे बिंदु हैं, भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया? आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को गठन किया गया। 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया? फजल अली की। अन्य सदस्य क्या थे इसके? के.एम. पनिक्कर तथा H.N. कुंजरू। फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में स्थापित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया? 14 राज्य हमारे और 5 संघ शासित प्रदेश थे। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 4 वर्ग हैं, का, खा, गा, घा। मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से हमारा संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन राज्यों का पुनर्गठन किससे संबंधित है? समझौते द्वारा अर्जित फ्रांसीसी उपनिवेशों से 1962 में कौन सा संघ शासित राज्य गठित किया गया था? पौंडीचेरी हमारा गठित किया गया था। 1962 के द्वारा संघ शासित राज्य गठित किया गया था पौंडीचेरी। गुजरात का 15वें राज्य के रूप में गठन कब और किसके पृथक किया गया था? 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र से पृथक हुआ है हमारा गुजरात 15वां राज्य के रूप में। भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया है। 1 नवंबर 2000 को। भारत का 27वां राज्य कौन बना है हमारा? उत्तराखंड। 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना है यूपी से अलग होके। भारत का 28वां राज्य झारखंड 15 नवंबर 2000 को झारखंड बन गया है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य तथा कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य, 7 संघ
राज्य क्षेत्र, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर को जब से आपको वो संघ घोषित कर दिया गया है ना, तो ये चेंज हो गया है। तो इसके बारे में आप कमेंट में बताइएगा क्या जानकारी रखते हैं आप। अगला पॉइंट हमारा, भारत की स्वतंत्रता के समय यहाँ कुल कितनी देशी रियासतें थी? 562। 562 देशी रियासतें थी। कितनी देशी रियासतों में स्वच्छतः अपना विलय भारत में कर लिया था? 559। 500 कितनी थी हमारी? 59। कितनी देशी रियासतों ने स्वच्छतः अपना विलय भारत में कर लिया? 559 आपका क्या हो जाएगा? 559। भारत, अच्छा ये ऊपर मैंने प्रश्न, आप इसमें कमेंट करके बताइएगा, विचार करिएगा, बाकी मैं इसका बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है पहले 28 राज्य थे, फिर तेलंगाना अलग हुआ, 29 हो गए है ना आंध्र प्रदेश से। फिर आपका क्या हुआ, अभी जम्मू कश्मीर हमारा राज्य की बजाय उसको संघ घोषित कर दिया गया, तो फिर से हमारे एक राज्य फिर से कम हो गया, तो राज्य तो 28 ही हो गए, पर एक यूनियन टेरिटरी आपका बढ़ गया, तो 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए और 28 स्टेट हो गए। जूनागढ़, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जूनागढ़ रियासत भारत में कैसे शामिल किया गया? जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया। अगला पॉइंट है, हैदराबाद को भारत में कैसे शामिल किया गया था? पुलिस कार्रवाई द्वारा शामिल किया गया था। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई की गई थी। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार किन 3 राज्यों में गठन किया गया था? भाषाई आधार पर बिहार, उड़ीसा और असम। 1912 में बिहार, उड़ीसा, असम को भाषाई आधार पर ब्रिटिश काल में गठित किया गया था। अगले हमारे बिंदु हैं, क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित उपबंध का प्रावधान कहाँ किया गया है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में किया गया है। भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? 5। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। उत्तरी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है, दक्षिणी परिषद का मुख्यालय चेन्नई है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद है ना, जो कि अब क्या हो गया है? प्रयागराज। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता की बात की गई है। भारतीय संविधान कैसी नागरिकता का प्रावधान करता है? एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। यहाँ पर स्टेट और आपके कंट्री, देश की जो है नागरिकता अलग अलग नहीं होती, जैसे कि अमेरिका में आप देखते हैं है ना, यूएसए में होती है। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को विधि कानून बनाने का अधिकार है। संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से। भारतीय नागरिकता किन प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से, क्षेत्र तथा भूमि विस्तार द्वारा। ठीक है, देशीकरण में हो जाता है कि अगर ऐसा समझ लें, जैसे अगर कोई देश का कोई पार्ट हमारे कंट्री में आ जाता है, कोई ऐसी ट्रीटी होती है, तो वहाँ के लोग हमारी कंट्री के नागरिक हो जाएंगे। ऐसे अगर अपना देश का पंजीकरण से और देशीकरण से है ना, इस टाइप से हो जाता है, ये समझते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय नागरिकता का अंत किन प्रकार से हो सकता है? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता त्यागने पर या सरकार द्वारा वंचित करने पर। लगातार कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जाती है? 7 वर्ष। किसी भी बिंदु पर अगर आपको लग रहा है कोई चेंजेस आए हैं और हमने वहाँ यहाँ डिस्कस नहीं किया है, तो आप कमेंट पे बता सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश की है कि सारे ही करंट मैंने डिस्कस कर लूँ, सारा इंक्लूड कर लूँ। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 5।
किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छतया ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसको प्रदान है? संसद को। किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सुझाव पर। प्रवासी भारतीयों को समिति रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI। तो ये हमारी बातें हो। हाँ तो दोस्तों, हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की है। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित सैकड़ों प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और ये चैनल स्पेसिफिकली हम बात करें तो CSAT और GS की सारी बातें यहाँ पर होने वाली हैं। पूरा टॉपिक क्वेश्चन पर खासकर हमारा फोकस रहेगा। क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा होगी। आप ऑलरेडी कोई ना कोई बुक कर रहे होंगे, बुक्स आप पढ़िए और यहाँ पर आप इसको अटेम्प्ट करिए। इसका PDF फॉर्म आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पर जाकर आप इसका PDF पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।